नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हम देख रहे हैं जिस तरीके से गर्मी आई है और जब भी गर्मी आती है तो लोगों का आम का और लीची का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन वहीं देखिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन्हें मीठा खाना मना होता है। अच्छा, हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, क्या वो आम, लीची ये सारी चीज़ें खा सकते हैं या नहीं? और इसी पे तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। सर, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर, हम देखते हैं जिस तरीके से जैसे ही गर्मी आती है तो सभी को, हर वर्ग के लोगों को है जो आम और लीची का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, खाने का इंतज़ार रहता है। लेकिन वही जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनका है जो मीठा खाना मना होता है। लेकिन अगर हम आम लीची की बात करें तो ये एक फल भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या आम लीची जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं? इस बारे में बताएँ। सबसे बड़ी बात है कि मुस्कान जी कि कोई भी डायबिटीज के मरीज है उसकी जिंदगी को रसहीन बनाना तो हम नहीं चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि आम का इंतजार रहता है और फलों का राजा आम है। आम और लीची, आम में सबसे बड़ी क्या है, मतलब अच्छाई तो यह है कि ये स्वाद में उम्दा है, हुँ, इसमें कोई शक नहीं, फलों का राजा है। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कहते हैं कि जिसके खाने के बाद तुरंत ब्लड शुगर जिसका बढ़े, स्पाइक करता है। तो जब स्पाइकिंग वाला ब्लड शुगर बढ़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बांटते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। डायबिटीज में हम लोग कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड एडवाइस करते हैं। आम में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। लेकिन जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि जिंदगी को बिल्कुल रसहीन, गंधहीन, स्वादहीन नहीं बनाना है। जिंदगी जब चल रही है तो थोड़ा इसको अर्थ और स्वाद रहने देना है। तो आप लिमिटेड अमाउंट में एक आम खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप आधा किलो, 1 किलो आम एक बार मार गए तो ये दिक्कत होगा। हुँ, तो इसलिए सीमित सेवन कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि इसका कंपनसेशन दूसरे जगह से कर लीजिए। हुँ, और जो खाना खाते हैं उसको कटेल करके एक आम आप खा जी। लीजिए। लेकिन आम का सेवन लिबरल तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे अगर पसंद आ गया तो बिल्कुल सारी वर्जनाओं को तोड़कर, सारी परिधियों को तोड़ के आप असीमित लेवल में चले जाएंगे, दुर्घटना घटेगी। जी। सर, ये भी जानना चाहूँगी अगर डायबिटीज़ में अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अगर वो मीठा खाते जाते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है? इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? मुस्कान जी, ऐसा ऐसा ये मानना है, एक ऐसी बीमारी है जो मैं बार बार कहता हूँ कि नक से लेकर सिर तक, सर से लेकर पांव तक कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको ये जर्जर और कृशकाय नहीं बना देता हूँ। ये आपके दिमाग पर असर करता है, आंखों पर असर करता है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि पता नहीं चला कि ब्लड शुगर है उनको, यहाँ आए तब पता चला। उसके पहले ही उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वो बड़ा उसके लिए अनजान थे। जब दिखाने गए पता चला कि डायबिटीज का असर उनकी आंखों पर इतना आ गया कि अब वो करीब करीब अंधेपन की तरफ बढ़ रहे हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आंख पर असर है, हार्ट पर असर है, कार्डियोमायोपैथी होता है, हार्ट का मसल ही होता है, कार्डिक फेलियर हो सकता है। इन लोगों में, मरीज में हाइपरटेंशन की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों मिल गए तो सोने में सुहागा है। फिर तो पता नहीं कौन सा कहर बरपाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। तो डायबिटीज के साथ हार्ट का असर हो गया। अगर आप मर्द हैं तो आपको नपुंसकता हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, आप असमर्थ हो जाएंगे पत्नी के साथ शादी के बाद, फिर आपका जीवन दूभर हो जाएगा। तो डायबिटीज का वो बड़ा खतरनाक असर है। डायबिटीज का असर आपके नसों पर है, डायबिटीज का असर किडनी पर है, सारा दोनों किडनी आपका फेल हो सकता है। औरतें अगर हैं तो उनकी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो और नसों पर असर है, आपको झुंझुनी होगी, सारा नस डैमेज होने लगेगा, हाथ पैर में झुंझुनी बिल्कुल। तो एक ऐसा बीमारी है मुस्कान जी कि इसको अगर आपने तवज्जो नहीं दिया, ठीक से नहीं किया, हाँ अगर आपने इसको ध्यान रखा तो ये आपका साथ देगा और आपको 100 साल की जिंदगी बिल्कुल अच्छी जिंदगी होगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा ब्लड शुगर को, खान पान पर ध्यान रहेगा, एक्सरसाइज होते रहेगा, आप ठीक रहिएगा। नहीं तो आपका कोई भी अंग आपको ऐसा अछूता नहीं रहेगा जो कि आपको बर्बादी होने के कगार पर ना आ जाए। जी। सर, जैसा कि आपने आम के बारे में बात किया तो क्या लीची के बारे में भी वैसा ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल लीची सही नहीं खानी? मुस्कान जी, क्योंकि आम जब है तो लीची की बात तो स्वाभाविक है। लीची में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। हुँ, इसलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इसका इसका भी सीमित सेवन, यानी 4-5 लीची अगर आप खा लीजिए तो रुक जाइए वहीं पे। ये नहीं कि अच्छा लगा तो बिल्कुल आप असीमित तरीके से चले जा रहे हैं, लीची खाए चले जा रहे हैं। और जो होता है आदमी का जो वो बंधन का एहसास नहीं होता है कि कहाँ वो सीमा रेखा बंधनी है। तो लीची में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उसको भी सतर्कता के साथ खाना है। जी।
सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते धन्यवाद। हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक ही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।